बच्चों अपन एनएलएम का सेकंड पार्ट करेंगे इम्पल्स के बारे में। तो इम्पल्स क्या होता है बच्चों? फोर्स टाइम ड्यूरेशन इनटू चेंज इन मोमेंटम होगा, ठीक है। एक लार्ज फोर्स एक्ट करेगा शॉर्ट टाइम के लिए तो उसमें फाइनाइट चेंज होगा, उसको इम्पल्सिव फोर्स कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो न्यूटन्स मैकेनिक्स में कोई भी ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं होता है। जो इम्पल्सिव फोर्स होता है वो लार्ज होता है और शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट करेगा। ये एग्जाम्पल होता है जहाँ पे फोर्स जो है बॉल का बैट्समैन और टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट जो होगा वो डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो इम्पल्स से अपन कैलकुलेट करेंगे। जैसे सपोज करो बच्चों, इम्पल्स का मतलब देखो जैसे ये है कि सपोज करो जब बैट्समैन, जैसे मान चलो बॉलर जैसे हार्दिक पांड्या बहुत तेजी से बॉलिंग कर रहा है और वहाँ पे क्रिस गेल मारा, तो जो बैट और बॉल का कांटेक्ट बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, तो इम्पल्स अपन वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं उस सिचुएशन में। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि फोर्स जो है, मतलब पहले देखो न्यूटन्स ने बोला था कि जो फोर्स है वो कभी भी सिंगली नहीं पाया जाएगा। फोर्स जो होता है वो म्यूचुअल इंटरेक्शन होगा दो बॉडीज का। फोर्स हमेशा पेयर में पाया जाएगा। और ये जो एक्सप्रेस्ड है ये किया गया था न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कि एवरी एक्शन में इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा, ठीक है। और जो यहाँ पे एक्शन रिएक्शन का टर्म है वो फोर्स से है, ठीक है। फोर्स हमेशा बच्चों पेयर में पाया जाएगा। मतलब मान के चलो बॉडी ए पे जो फोर्स है बी के द्वारा इक्वल और अपोजिट होगा फोर्स ऑन द बॉडी बी बाई ए, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों ये है कि कोई भी यहाँ पे कहता है कि जो फोर्स ऑफ ए है बाई बी के द्वारा और बी है वो सेम इंस्टेंट पे लगेगा, वहाँ पे कोई भी टाइम लैग नहीं होता है। जो एक्शन रिएक्शन होता है बच्चों वो डिफरेंट बॉडीज पे लगेगा, ठीक है, वो सेम बॉडी पे नहीं लगता है। ये इंपॉर्टेंट है कि एक्शन रिएक्शन पेयर डिफरेंट बॉडीज पे लगता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि सेकंड एंड थर्ड लॉ जो है वो अपन को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बताता है। जैसे बुलेट गन सिस्टम में जो टोटल मोमेंटम है बुलेट गन सिस्टम का वो कंजर्व्ड है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि जो जो टोटल मोमेंटम होता है स्लेटर सिस्टम का वो कंजर्व होता है। और इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है? कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन में बच्चों याद रखना कि जो सेकंड कंडीशन है कि वहाँ पे जो टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होता है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल का क्या मतलब है? मतलब सिचुएशन जहाँ पे नेट एक्सटर्नल फोर्स पार्टिकल पे कितना है? जीरो है, ठीक है। यहाँ पे देखो मान चलो इक्विलिब्रियम है तीन फोर्स के बीच में, तो यहाँ इन तीनों का सम कितना है? जीरो है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स में बात करेंगे बच्चों, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अपन को पता है जो एवरी ऑब्जेक्ट है अर्थ पे वो एक्सपीरियंस करता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है बच्चों। और जो सभी फोर्सेस हैं कॉमन मैकेनिक्स में कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। जो कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स हैं जो नॉर्मल टू द सर्फेस होता है उसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। जो कंपोनेंट पैरेलल होता है उसको फ्रिक्शन कहते हैं कॉन्टैक्ट के, ठीक है। एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, ये स्प्रिंग का है बच्चों। जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है स्प्रिंग में उसको टेंशन कहते हैं। और ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फोर्स ही रिलेवेंट होता है कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैकेनिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों अब अपना थर्ड पार्ट करेंगे फ्रिक्शन। थैंक यू।